श्री हरि। साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब है, साथ में मैं बताऊंगी कि यदि आपके घर में कोई नई दुल्हन है या नया कोई व्रत रखना चाहता है तो वह इस व्रत को कर सकता है या नहीं। वट सावित्री के दिन हमें अपने बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। साथ में यदि आप पीरियड से हो तो उस समय आप कैसे पूजा करें या ना करें, सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो व्रत है वो सुहागन स्त्रियों के लिए खास है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बड़े ही सच समझ कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों बात आती है जब हमारे सुहागन स्त्रियों के त्योहारों की, तो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें जो हैं वो अपने आप को एकदम तैयार कर लेती हैं आगे आने वाले त्योहार के लिए, और उनमें एक इच्छा जागृत हो जाती है कि हमें उस त्योहार की पूरी जानकारी चाहिए होती है। तो मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बता दूं कि वट सावित्री का जो व्रत है वो 6 जून को पड़ रहा है, दिन गुरुवार पड़ रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही बात क्लियर कर दूं कि इस दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। दोस्तों अमावस के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने बाल यानी अपने केसों को नहीं धोना चाहिए, मैं ये बात क्लियर कर दूं। और फिर ये जो व्रत है वो इस बार गुरुवार को भी पड़ रहा है। गुरुवार को भी हमारे हिंदू धर्म में बाल धोना वर्जित बताया गया है। तो दोनों ही तरीके से हम गुरुवार के दिन या अमावस के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। आप बुधवार के दिन अपने बालों को धो लीजिए, यानी आप एक दिन पहले अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो व्रत है वो जेठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या को पड़ता है। तो इस दिन बहुत ही खास तिथि होती है। अपने पति की यदि दीर्घ आयु के लिए हम इस व्रत को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा खासम खास हो जाती है। अब बात करते हैं यदि कोई पहली बार इस व्रत को करना चाहता है तो वह कर सकता है या नहीं कर सकता है। दोस्तों यदि कोई पहली बार इस व्रत को करना चाह रहा है तो बिल्कुल इस बार आप पहली बार व्रत उठा सकते हो, चाहे वह नई दुल्हन हो या कोई बहन हो, क्योंकि कवारी लड़कियां भी कब कई सारे ये व्रत ऐसे जो होते हैं वो करती हैं अपने पति की दीर्घायु या अच्छे वर के लिए। तो आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, कई जगह पर पूर्णिमा को भी ये व्रत किया जाता है, लेकिन ज्यादातर अमावस को इस व्रत को किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोई किसी के यहाँ नियम होता है कि कोई व्रत सुहागन स्त्रियां जब पहली बार करती हैं तो उनके मायके से उठाया जाता है, वह मायके से करती हैं या ससुराल से करती हैं। तो दोस्तों हर घर का अपना अपना अलग अलग नियम होता है। हर घर में नियम होता है कि आप जब पहली बार इस व्रत को करेंगी तो अपने मायके से करेंगी। दोस्तों आपके यहाँ यदि ऐसा ही हो तो आप अपने मायके से ही उठाइएगा। यदि आपके घर में बिल्कुल कभी ये पूजा नहीं हुई है, आपकी सासू माँ ने नहीं की है या आपकी दादी ने नहीं की या वो करने के लिए भी मना करती हैं, तो आप अपनी मर्जी से इस व्रत को बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि हमें हर कदम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही उठाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें बहुत सारी व्रत बहुत सारी पूजाएं जो होती हैं हमारे परिवार के लिए अच्छी फलदायी नहीं होती हैं। तो यदि आपके घर में किया जाता हो तब आप करिए, यदि मायके से उठाया जाता है तो मायके से उठाइए, नहीं तो आप ससुराल में भी पहली बार इस व्रत को कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और लास्ट में क्लियर कर दूं, कई सारी बहनों का ये डाउट होता है कि जब वट सावित्री का व्रत किया जाता है तो उस दिन पूरे दिन ही व्रत रहा जाता है या फलाहार किया जाता है या किस तरीके से व्रत किया जाता है। तो दोस्तों मेरे यहाँ तो ये नियम है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक हम वट सावित्री का जो व्रत है यानी जो पूजन है, वट का जो पूजन है नहीं कर लेते तब तक हम निर्जल ही व्रत रहते हैं, मतलब बिना पानी के ही व्रत रहते हैं। पूजन करने के बाद हम अपने घर में सात्विक भोजन खा सकते हैं, यानी शुद्ध भोजन खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। कई लोग फलाहार करके भी व्रत ये पूरा करते हैं, यानी मीठा भोजन ग्रहण करते हैं और अपना व्रत जो है वो पूर्ण करते हैं। कई लोगों के यहाँ ये भी नियम होता है कि जो भी पूजन में वह प्रयोग करती हैं, जैसे पूड़ी और कई जगह पर पुए बनते हैं, यानी मीठे गुलगुले जिनको बोलते हैं वो बनते हैं, उनको खाके ही लोग व्रत पूर्ण करते हैं। यानी आपके यहाँ जैसा भी नियम हो आप उस तरीके से व्रत रखिए, लेकिन आपको याद रखना है आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। आपको इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है या कोई भी ऐसी सामग्री का ग्रहण नहीं करना है जिससे आपके और आपके पति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, शारीरिक स्वास्थ्य पर किसी भी तरीके से प्रभाव पड़े। आपको नियम रखना है,
आपने पूजन किया है तो आप तो विशेषकर ध्यान रखें। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस दिन लोग जो सीजन के फल होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूज, आम इत्यादि से पूजन करते हैं, क्योंकि इसमें सीजन के से संबंधित चीजों को दान किया जाता है। कई लोग पंखा इत्यादि दान करते हैं और पूजन में भी प्रयोग करते हैं। लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि वट सावित्री की जब हम वट से पूजा करके आ जाते हैं घर पे, उसके बाद अपने पति को भी तिलक करके कुछ मीठा खिला के उनके पैरों को छूते हैं और वट महाराज से प्रार्थना करते हैं हमारे पति की दीर्घायु हो। इस तरीके से पूजा जो है वो संपन्न की जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप लोग चाहते हो मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाती रहूं, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। माता गौरा आपकी सुहाग की सदैव रक्षा करे।